हरिओम नारायण। मित्रों, मैं आचार्य डॉक्टर सुशांत राज आज ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोलने जा रहा हूँ जो साल 2026 के मई महीने में आपके भाग्य को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 15, 16 और 17 मई 2026 की ये तिथियां कोई साधारण संयोग नहीं है। ये कलयुग में सोया हुआ भाग्य जगाने वाला एक दुर्लभ द्वार है। 15 मई सूर्य का राशि जो है परिवर्तन और ऊर्जा का संचार करेगा। इस दिन सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे वृषभ संक्रांति कहा जाता है। जब ग्रहों के राजा सूर्य पृथ्वी तत्व की राशि में आते हैं तो जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी आती है। धन के लिए आपको एक महा उपाय बताता हूँ। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या व्यापार में मंदी है तो आज के दिन तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य को जो है अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और अटके हुए धन को के जो है रास्ते खोलेगा। अब 16 मई शनि जयंती, कर्मों का हिसाब और न्याय का दिन है। तो मित्रों, 16 मई को वैशाख अमावस्या है, जिससे हम शनि जयंती के रूप में मनाते हैं। शनि देव जो है न्यायाधीश हैं। वे डराते नहीं बल्कि व्यक्ति को तपाकर कुंदन बनाते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि शनि देव का जन्म उत्सव है। इस दिन उनका जन्म हुआ था। सेहत और पुरानी बीमारी के लिए जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, वे आज के दिन काले तिल और सरसों का तेल दान करें। एक लोहे के बर्तन में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें, छाया दान करें और उसे किसी ज़रूरतमंद को दे दें। आपकी शारीरिक कष्ट जो है मिट्टी में मिल जाएगा। अब इसमें नज़र दोष होता है और गृह कलेश का भी टोटका है। यदि घर में अशांति रहती है तो आज शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों का तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें एक काले लोहे का कील डाल दें। इससे जो है नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी जो है प्रवेश नहीं कर पाएगी। 17 मई पुरुषोत्तम मास का आगमन, चमत्कारी महीना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 17 मई को ज्येष्ठ जो है पुरुषोत्तम मास, अधि मास है। तो प्रारंभ जो हो रहा है जो 15 जून तक चलेगा। शास्त्रों में इसे मल मास भी कहा गया है, लेकिन स्वयं भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है। ये महीना 3 साल में एक बार आता है। इससे में की गई भक्ति का फल जो बोलते हैं कि 1000 गुना ज़्यादा आपको मिलता है। परिवार और प्रेम, फैमिली एंड लव। पुरुषोत्तम मास में पति पत्नी को मिलकर राधा कृष्ण का पूजन करना चाहिए। एक सटीक टोटका, रोजाना शाम को घर के आंगन में घी का दीपक जलाएं, जिसमें थोड़ी सी जो है केसर डाल दें। इससे गृह क्लेश खत्म होगा और परिवार में प्रेम बढ़ता है। पढ़ाई और करियर, विद्यार्थियों के लिए ये समय ब्रह्म ज्ञान का है। इस महीने में नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। इससे मानसिक एकाग्रता, फोकस जो है वो बढ़ता है और करियर में जो है बाधाएं भी खत्म हो जाती हैं। धन और समृद्धि के लिए 33 जो है का रहस्य, पुरुषोत्तम मास में 33 के अंक का बहुत महत्व है। अचूक टोटका, इस महीने में किसी भी शुभ दिन जो है 33 पुए, जिसे बोलते हैं ना मीठे पकोड़े, या 33 फल एक कांसे के बर्तन में रखकर दान करें। ये आपके 7 जन्मों की दरिद्रता का योग को भी काटने की शक्ति रखता है। अब महान ज्योतिष की विशेष चेतावनी क्या है, क्या ना करें, क्योंकि 17 मई को पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। इसके लिए कुछ बातों का परहेज बहुत जरूरी है। मांगलिक कार्य पूर्णतः वर्जित हैं। शादी, सगाई, मुंडन और नए घर का निर्माण या गृह प्रवेश इस महीने में बिल्कुल ना करें। ये समय सिर्फ भक्ति का है और सांसारिक उत्सव का नहीं है। हाँ, इसमें एक हो सकता है कि आप नया निवेश, व्यापार में कोई बड़ा नया रिस्क लेने से आप जरूर बचें। इस समय को अपनी योजनाओं से बेहतर बनाने में आप लगाएं। क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस महीने में किया गया कोई भी कार्य क्रोध
किसी का अपमान आपके जो है संचित पुण्य को नष्ट कर सकता है। अंतिम जो है एक शुभ संदेश यही कि मेरे प्रिय दोस्तों कि 15 मई को संक्रांति की ऊर्जा ले और 16 को शनिदेव को प्रसन्न कर बाधाएं दूर करें और 17 मई से भगवान विष्णु की भक्ति में डूब जाएं। याद रखिएगा कि उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म और कर्म के रास्ते पर चलते हैं। शनि जयंती पर तेल का दान, पुरुषोत्तम मास में दीप दान करना मत भूलिए। आपका घर खुशियों से भरा रहेगा, बच्चे पढ़ाई में अव्वल आएंगे और व्यापार में दिन दोगुनी उन्नति हो, यही मेरी मंगल कामना है। और अगर आप देहरादून में हैं तो जो होने वाले निःशुल्क शनि राहु केतु के यज्ञ में शाम 5 से 8 तक नवग्रह शनि मंदिर गढ़ी कैंट पोस्ट ऑफिस के सामने आकर भाग ले सकते हैं और निःशुल्क ज्योतिष पर परामर्श भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। पुनः भेंट होती है। हरि ओम।